Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about on a disorder that is Down syndrome. Let's start. डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो पैदाइश से ही मौजूद होती है। जेनेटिक एक जीनियाती यानी कि डाउन सिंड्रोम इस वक्त होती है जब बच्चे के जिस्म के हुलियों में क्रोमोसोम 21 होते हैं या फिर इसकी एक इजाफी कॉपी मौजूद होती है। इसी वजह से इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। अब अगर हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करें तो आम तौर पर इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हालत जो होता है बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा को मुतासर करती है, उसके अंदर सीखने की सलाहियत को कम कर देती है, उसकी बोलने की रफ्तार में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, उसकी जहनी तरक्की में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से उसकी सेहत भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ये सब चीज़ें इंसान के पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक मुतासर कर देती हैं। अब अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बच्चे के फेस के अंदर जो सिम्टम प्रोमिनेंट होते हैं, उसका चेहरा चिपटा होना शुरू हो जाता है, उसकी नाक छोटी होती है, उसकी बादाम जैसी आंखें होना शुरू हो जाती हैं, उसके कान छोटे होते हैं, उसकी ज़ुबान थोड़ी सी छोटी और बाहर आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम फिज़िकल सिम्टम की बात करें, इसमें बच्चे के अंदर पट्टों की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, उसका कद निस्बतन छोटा होना शुरू हो जाता है, हाथ छोटे और चौड़े होते हैं, हथेली में एक सीधी लकीर होना शुरू हो जाती है, उसकी सीखने की सलाहियत में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है, वो हर वक्त बोलने में ताहीर महसूस करता है, उसकी तवज्जो में कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। आम तौर पर उसके अंदर IQ लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम डाउन सिंड्रोम की टाइप की बात करें तो ट्राइसोमी 21 ये सबसे आम किस्म है। इसमें हर हुलिये में क्रोमोसोम 21 की इजाफी कॉपी मौजूद होती है। जी, अब हम इसकी सेकंड टाइप की बात करते हैं, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। इसमें इजाफी क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर हम इसकी थर्ड टाइप की बात करें, मोसेक डाउन सिंड्रोम, ये बहुत ही कम मिक़दार में पाया जाता है। इसके कुछ हुलिये नॉर्मल होते हैं और कुछ में इजाफी क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, ये हालत अमूमन कुदरती जीनियाती तब्दीलियों की वजह से होती है। ज़्यादातर केसेस में वालिदैन की कोई भी गलती मौजूद नहीं होती। उम्र के असर की बात करें, ये 35 ईयर्स की उम्र से ज़्यादा की ख़वातीन में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। ऐसे पर्सन की जो है ना प्रेगनेंसी के चांसेस अगर हों तो उसमें डाउन सिंड्रोम वगैरह की बीमारी देखने को मिलती है। अब अगर हम सेहत के मसाइल की बात करें, इसमें दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, उसके सुनने या देखने की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, थायराइड के मसाइल का सामना करना पड़ता है, सांस के मसाइल का सामना करना पड़ता है, नींद के मसाइल देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन जल्द का होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, जेनेटिकली टेस्टिंग वगैरह के ज़रिए अंदाज़ा लगाते हैं। पैदाइश के बाद जिस्मानी अलामात यानी क्रोमोसोम टेस्ट वगैरह के ज़रिए इसकी तशख़ीस की जाती है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा बच्चा है जो डाउन सिंड्रोम की बीमारी में मुबतला है या फिर इसके सिम्टम्स उसके अंदर प्रोमिनेंट होना शुरू हो रहे हैं, आप इसको किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट वगैरह को दिखा के इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ आ सकते हैं। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं होता, लेकिन मुनासिब मदद से बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो इसमें बच्चे को स्पीच थेरेपी दी जाती है, उसके बोलने और ज़ुबान को बेहतर बनाने के लिए उसको थेरेपीज़ दी जाती हैं, उसको फ़िज़िकल थेरेपी दी जाती है, चलने फिरने और पट्टों की मजबूती के लिए उसको थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है ताकि वो रोज़मर्रा के काम सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उसको हेल्पफुल हो। इसमें पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइन ये हैं कि बच्चे को मोहब्बत और सब्र दें, दूसरों से कंपेयर ना करें, उसकी छोटी सी कामयाबियों की हौसला अफजाई करें, उसको बाकायदा तिबी चेकअप करवाएं। ये एक क्वेश्चन होता है, क्या डाउन सिंड्रोम वाले लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? जी हाँ, बहुत से अफराद स्कूल जाते हैं, हुनर सीखते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, समाजी ज़िंदगी गुजारते हैं, सही तरबियत, इलाज और स्पोर्ट से वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अगर हम इसकी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो डाउन सिंड्रोम वाले अफराद को इज़्ज़त दी जाए, इसको कबूल किया जाए, इसकी तालीम को बेहतर बनाने के लिए
کچھ نہ کچھ رد عمل دیا جائے، اس کے بعد کچھ ایسے مواقع دیے جائیں جس سے وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں اور ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے زندگی گزار سکیں۔ آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا پرسن ہے جس کو ڈاؤن سنڈروم کے سمٹم جس کے اندر پرومیننٹ ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو باقاعدہ تھراپیز کے بعد اچھی زندگی گزارنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر یا ٹاپک پہ لے کے آؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔